हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 12 जनवरी को जो है ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का। देखो आप है ना, हमारी वीडियो सीरीज को जो मैं आपके लिए बना रही हूँ इस पर जज मत करना कि इस पर व्यू कितने आ रहे हैं या फिर इसको कितने लोग देख रहे हैं, इस पर कमेंट कितने आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई शुरुआत करता है जीरो से। हर कोई जीरो से ही शुरुआत करता है। आप देखना कि मैं जो कंटेंट बना रही हूँ वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। मैं आपको किन शब्दों में समझाऊं कि पी वाई क्यू की इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए। आप इनको पी वाई क्यू की तरह मत लो, आप इस तरह लो कि अगर हम एक सब्जेक्ट सपोज ईवीएस के अगर हम 1000 से 1500 क्वेश्चन अगर हम सोल्व कर लेंगे, लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर क्या रह जाएगा ये बताइए। क्योंकि स्टडी सब कर लेते हैं, सब प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बहुत अच्छी। अब आप खुद देखो कि आपको क्या करना है, आपको क्या डिसाइड करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में वैकेंसी भी आने वाली है। और अगर आपका सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आप उनके लिए एलिजिबल हो जाओगे, वो एग्जाम पास कर पाओगे, आप एटलीस्ट पेपर दे पाओगे, मेहनत करोगे, आपका क्लियर भी हो जाएगा, जॉब आपके हाथ में हो सकती है। लेकिन सीटेट को सीरियस नहीं लेते काफ़ी स्टूडेंट, वो भटकते रहेंगे कि क्या करे क्या करे। क्यों नहीं समझते कि पीवाई क्यों करो यार, उससे अच्छी तरह आपकी समझ बनेगी। क्योंकि काफ़ी सारी जब वैकेंसी आती है ना तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका सीटेट भी क्वालिफाई नहीं होता तब तक, फिर पछताते रहना। आप कुछ मत करो, एटलीस्ट वीडियो को पूरा देख लो, मेरे मन में भी एक सेटिस्फिकेशन रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, उसका फ़ायदा ले पा रही है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, आपको लाइक नहीं करना मत करो, एटलीस्ट पूरा देखो। और देखो फिर आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, पेपर में बैठोगे ना तब तब याद आएगी सब बातें, जब मैं आकर बताऊं कि हाँ ये क्वेश्चन आया था। अगर आप पूरी सीरीज देखोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं देती वरना आप लोग कहोगे कि ज़्यादा बोल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा है कि पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जी है। तो कौन कौन से है इसमें? आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, आम, आम और केला, मटर एवं केला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मटर और केला। कितना टाइम लग जाएगा यार आपका, इतना क्विक सॉल्यूशन कराती हूँ, स्पीड बढ़ा के देख लो, कुछ टाइम की ज़्यादा ही शॉर्टेज है आपके पास। अगर इलेक्स, इलेक्स देखो एक नाम है, इलेक्स केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? कहाँ पे रहता है? केरल में। तो केरल का देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, केरल मतलब टेपियोका। टेपियोका तो जरूर उगाएगा वो। और दूसरी क्या होगा? टेपियोका के साथ सरसों उगाएगा? नहीं। नारियल एवं कमल? जी नहीं। सरसों एवं चावल, क्योंकि सरसों तो नॉर्थ में हमारे यहाँ पर पॉपुलर है ज्यादा। तो साउथ में क्या है? नारियल। नारियल एवं टेपियोका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, स्मेल से उनको ढूंढते हैं, तो कौन कौन से हैं वे? बाज पक्षी, चमगादड़, चील, रेशम का कीड़ा, चींटी, मक्खी। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, चमगादड़ या कुत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है। क्या देती है? कि खनिज तेल के आधारित जो ईंधन है उनकी बचत करनी चाहिए, और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? तो खनिज तेल वाले तो नहीं होंगे क्योंकि उनकी बचत का सुझाव दे रही है वो। तो ये कौन से होंगे? कार, मेट्रो रेल? कार नहीं होगी। बस, मेट्रो रेल नहीं होगी। साइकिल या मेट्रो रेल? ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइकिल या मेट्रो रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसी खाद्य सामग्री को चुनना था जो ना पौधे से लिया गया हो। वह चुनेगा, क्योंकि जो पेड़ से लिया गया हो वो नहीं चुनना उसे। तो शहद, कटहल और मीट मांस? कटहल पेड़ से लिया गया है। दूध, अंडे, भुट्टा, भुट्टा पेड़ से लिया गया है। सरसों, मछली और मांस? सरसों पेड़ से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूध, शहद एवं अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है? मिट्टी का मटका, ईंट, कुल्हड़, खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी। देखो लोहार मतलब लोहे के समान बनाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माँ को अपनी बेटी के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है, क्योंकि वह पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है। इंडोर और आउटडोर गेम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो निम्न में से क्या चुनेगी? तो इंडोर गेम देखनी है इसमें। बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज, स्टेपू, छुपम छुपाई, स्टेपू, पिट्ठू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, तीनों ही इंडोर गेम है हमारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? देखो अरब सागर के तट पर मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पोर्शन है हमारा अरब सागर है, ये बताया था मैंने आपको, GMGKK, और फिर यहाँ पर है, वैसे तमिलनाडु आ जाता है यहाँ पर, ये दोनों तरफ ही होगा तमिलनाडु, अरब सागर और बंगाली खाड़ी में, क्योंकि तमिलनाडु की लोकेशन यहाँ पे है ये वाली। ओके, GMGKKT। ओके, इस तरह याद कर लो, फिर कुछ और ट्रिक बना लो अपने हिसाब से जिसमें आपको सहूलियत। तो अगर मैप याद है तो फिर तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, मैप तो कर लेना चाहिए आपको याद। अभी आपके हाथ में है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडेल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज, देखो ये बीज है, बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? अगर फर्स्ट पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले है तो नेक्स्ट पीढ़ी में ज्यादातर बीज पीले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? तो पानी में घुलने वाले पदार्थ होंगे आपके इसमें ऑप्शन नंबर डी, चीनी, सिरका और नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। तो पारंपरिक रूप से जो हम जल संग्रहण के लिए उपयोग करते आए वो है बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? पानी के नल से वो सीधा पानी पीते हैं, क्यों भैया? अंतरिक्ष में नल किसने लगाया? डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक जगह पर टिके रहने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, तो ऐसे उड़ते से रहते हैं वे। ओके, आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवी वगैरह में, इस टाइप की जो मूवी देखी होगी आपने। खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक जगह पर टिके रहने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? तो ये हो गया आपकी दीपा मलिक, ये पैरा एथलीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इस टाइप का, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का, नागरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है। डेट कौन सी है आपकी? 23, और टाइम क्या है? 11:50। 11:50 क्या है? AM, क्योंकि अगर PM होता तो इस टाइप से लिखते। और कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 तक पहुंचती है। तो 24 को 17:45 का क्या मतलब होगा आपका? 17:45 का मतलब होगा आपका 5:45। इतना तो पता होगा कैसे होगा। ओके, इतना पता लग गया। तो यहाँ आप पूछा है कि ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है। तो 23:11:50 PM से 5:45 AM से 5:45 PM तक पहुंचती है। तो 11:45 AM से अगर वो चली तो अगले दिन नेक्स्ट 24 तारीख को 11:45 AM पर आई होगी, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? 24 आवर हो जाएगा। अब 11:50 से 5:45 तक हमारे कितने आवर होंगे? 11 में से 5 माइनस करोगे तो डायरेक्ट कितना आएगा? 6 आएगा। पर ये जो 50 मिनट है और यहाँ पर 45 मिनट है, मतलब ये पूरा आवर कंप्लीट नहीं हो पाया, सिर्फ 55 मिनट ही हो पाई है। तो हमारा टाइम हो जाएगा 5 आवर 55 मिनट। और स्टार्टिंग में टाइम हमने कितना निकाला था? 24 आवर प्लस 5 आवर 55 मिनट। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 29 आवर्स और 55 मिनट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कौन कौन से राज्य है? पंजाब, देखो पंजाब का जो कला संग्रह है वो पढ़ा चुकी हो आपको पूरा प्रीवियस वीडियो में भी, फुलकारी। और बिहार का तो आप सब जानते ही होंगे, बिहार का मधुबनी काफी फेमस है, मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह। और महाराष्ट्र का भी मैंने आपको बताया था, वर्ली, महाराष्ट्र का वर्ली। ओके, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर डी में है, फुलकारी, मधुबनी और वर्ली। एक अलग राज्य से एक लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पुराने पेपरों में भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ की थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कुछ वे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। फिर आप कहोगे कि अगर ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपने इस पेपर में क्यों शामिल किया? देखो इसके दो रीजन है। एक तो मैं है ना आपको डायरेक्ट जैसा पेपर पूछा गया था, जैसे 12 जनवरी का पेपर है, डायरेक्ट जो जो क्वेश्चन पूछे गए मैं एज इट इज आपको सोल्व करा रही हूँ। ओके, और दूसरी बात, अगर आप दोबारा कर लोगे तो इसके आपको बेनिफिट ही मिलेगा इसका, क्योंकि इससे आपकी है ना अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाएगी, आपको रट जाएगा क्वेश्चन अच्छी तरह, आपके दिमाग में शामिल हो जाएगा। इस तरह आपको देखते ही उसको आंसर लगा दोगे।
और थोड़ी लैंग्वेज सीटेट बदल देता है, कई बार ऑप्शन बदल देता है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र है। आप इस अवसर को छात्रों के अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें, क्योंकि अनुकूलन के बारे में बताना है हमें। चेंज आते हैं और चेंज के साथ हम खुद को ढाल लेते हैं, तो ये अनुकूलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो ये होगी आपकी गिफ। गिफ के बारे में तो आप सब जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो गिफ क्या होते हैं। अगर नहीं, ये है ना थोड़ी इस टाइप की इमेज होती है, मतलब जो हिलती डुलती रहती है, कुछ एक्सप्रेशन शो करती रहती है, आवाज़ नहीं होती। अगर आप नहीं भी जानते ना तो आप ऐसा करना, वीडियो खत्म होने के बाद गूगल पर सर्च कर लेना कि हैप्पी बर्थडे गिफ्ट्स या फिर गिफ्ट्स क्या होती है, तो वहाँ पे आपको पिक्चर्स मिल जाएगी। अभी मत करना, मेरा मुंह बंद करके अभी मत करना, बाद में कर लेना वीडियो खत्म होने के बाद। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, कंप्लीट देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचना आदि दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, क्योंकि प्रदूषक अगर नदी के पानी में उपस्थित होते हैं तो उसके रंग में थोड़ा चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है एक्टिव लर्निंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन पढ़ लेना आप भी एक बार अच्छे से, इनको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हो तो मैंने इतने नहीं पढ़े। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? छात्र को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने को कहना होगा। छात्र को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना, जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। छात्र को लघु सिंचाई प्रणाली बनाने को क्यों कहेंगे हम? पानी के स्रोत जो पीने के उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना, देखो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना। एक छोटा सा स्टूडेंट, आपका मतलब क्लास 1 से 5 तक का स्टूडेंट ऐसा काम कैसे कर पाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, छात्र को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं ना, तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? तो निम्न में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। कुछ लोग आप सभी से अलग है, तो टीचर क्या जवाब देता है उस बच्चे क्वेश्चन पे? ये हमारे ऑप्शन है। कुछ लोग आप सभी से अलग है, उनके पास चुनौती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा, पर हमें है ना सबसे सटीक जवाब देखना है, मोर करेक्ट कौन सा है। हम सभी के अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की जरूरत है उनके साथ कैसे संवाद किया जाए। बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वे जो ऐसे बच्चे हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, उनके साथ कैसे वे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और समावेशी कैसे बने। देखो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये उजायरा और शामिर, ये दो स्टूडेंट हैं, काफी सारी बातें करते हैं। आप ये पूरी एनसीईआरटी में और इनसे काफी सारे क्वेश्चन भी बने हुए हैं, ये काफी सारे डाउट पूछते रहते हैं आपस में। उजायरा और शामिर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शामिर, देखिए ये है अमेरिका, ये है अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? तो शामिर जो है वो ग्लोब को देखता है और बोलता है कि ग्लोब में तो अमेरिका, अफ्रीका इस टाइप की कंट्री दिखाई दे रही है, लेकिन हमने तो अंतरिक्ष के बारे में भी सुना है, वो कहाँ पर है, वो ग्लोब में क्यों नहीं? तो उजायरा क्या जवाब देती है? आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा अंतरिक्ष में है ये सब। शामिर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती देख सकती थी। तो उजायरा क्या कहती है? जी हाँ, वह वहां से इस ग्लोब जैसी नजर आई। धरती जो सुनीता विलियम्स ने देखी वो ग्लोब जैसी नजर आई। ये इनकी आपस में जो इनकी बातचीत हुई दी हुई है यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन क्या है। उपरोक्त पाठ का उपयोग
कक्षा 5 के छात्र को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शामिर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? ऐसे ही प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शामिर जो जायरा से पूछ रहा था कि पृथ्वी तो मतलब गोल है और जो हमारे से अपोजिट साइड में जो लोग रहते हैं अर्जेंटीना वगैरह में, तो वे है ना उल्टे खड़े हैं पृथ्वी पर, तो वे गिरते क्यों नहीं? तो ये अवधारणा आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्यों दी हुई है चैप्टर में? मतलब ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण का जो वो है आपका कॉन्सेप्ट, वो कैसे समझाएंगे बच्चों को? तो उसका सही जवाब हमने लगाया था एक पिन, पृथ्वी में एक पिन लगाकर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या होगा ऑप्शन। आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं और आप उन्हें कहाँ रखेंगे? तो ये सबसे सटीक होगा। आप उनसे पूछेंगे अगर सूर्य चंद्रमा के हम कटआउट बनाते हैं तो उसको कहाँ फिट करेंगे हम ग्लोब पर? अगर ये ऑप्शन आप पढ़ लेना। अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े आप कैसे जाएंगे? ये नहीं होगा। क्या आप मानते हैं अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं इसमें कुछ है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपने उसमें बता चुकी है जायरा कि चांद तारे वगैरह है। आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? तो चलिए देखते हैं। छात्रों को पता चलेगा कि नदी पर बांध कैसे बनते हैं। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनसे बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं। देखो ये किफायती यूज कैसे समझाएंगे बच्चों को, इससे भी काफी क्वेश्चन बने हुए हैं, हर सेट में हम डिस्कस कर रहे हैं लगभग, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। तो निम्न में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम, देखो सबसे कम पूछा है यहाँ पर अलग पूछ लिया, अब तक तो पूछते हैं सबसे ज्यादा, यहाँ पर सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है। सबसे कम उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिनमें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। देखो जिन परियोजनाओं में चार्ट पेपर की आवश्यकता ही नहीं है तो बच्चा कैसे सीख पाएगा कि चार्ट पेपर की किफायत करनी चाहिए हमें? उसकी तो नीड ही नहीं है, जिस चीज की नीड है उसकी क्या किफायत? तो सबसे कम मदद यही वाला ऑप्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? प्रयोग करना है यहाँ पर। तो देखते हैं, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों के सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है, मतलब उन्हें अपने परिवेश में एडजस्ट करने में कैसे मदद करता है। एक तरह से आप ये समझिए इसका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग द्वारा बताना है। तो आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिक और अर्जित लक्षण अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? जो हमारे मम्मी पापा से आते हैं हमारे में। आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? अगर हमें अनुवांशिकता के बारे में बच्चों को समझाना है तो कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं? तो क्या आप में और आपके माता पिता के बीच कोई समानताएं पाते हैं? तो ये सबसे उपयुक्त कथन होगा। बच्चों से अगर हम पूछे कि उनमें और उनके मम्मी पापा में क्या सिमिलरिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो निम्न में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? तो चलिए देखते हैं। खरपतवार के प्रभाव क्या होते हैं ये बताना है। तो क्या क्वेश्चन करेंगे? क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके? फसलें और खरपतवार क्यों रखनी है भाई खेत में? अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं? तो कुछ अलग ही हो गया आपका ये भी। खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है? खरपतवार का प्रभाव बताना है, हटाना नहीं है उसको। उर्वरक के उपयोग के बावजूद, मतलब खेत में अगर हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें फिर भी पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? देखो
फर्टिलाइजर का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ की अच्छी तरह से ग्रोथ हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पेड़ की ग्रोथ नहीं हो रही तो कहा जा रहा है फर्टिलाइजर कौन यूज कर रहा है उसको? तो उसको यूज कर रही है खरपतवार। तो ये सबसे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो तो आप जानते होंगे क्या होती है, प्रदान करता है। निम्न में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोत की तुलना में संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? क्या समझने के लिए? ऑप्शन देखते हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव, इन घटनाओं के कारण पूर्व में कौन कौन सी आपदाएं आई है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो ये होगा जैम। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? इसमें सूक्ष्म जीवों के माध्यम से आपके जो है ना खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्य सहायता का विचार सिखा रही है। देखो ये वाला क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहा है, कम्युनिटी से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। इसमें हमें क्या चुनना होता है? चुनना होता है कि कम्युनिटी में कौन से जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें उनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिन पर सबसे ज्यादा डिपेंड है। मोस्टली जो सोसाइटी के लोग हैं सबसे ज्यादा डिपेंड है, समुदाय के लोग, कम्युनिटी के लोग उस पर। तो चलिए देखते हैं। एक पोस्ट ऑफिस, एक डाकघर, एक परित्यक्त इमारत, मतलब इसको छोड़ दिया गया है, डाकघर छोड़ दी हुई इमारत, किराने की दुकान, एक नाली। तो सबसे सटीक हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, किराने की दुकान। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जल्दी बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे।